नमस्कार, आप देख रहे हैं एलटीवी और मैं हूं आपके साथ लोकेश टंडन। इस वक्त हम मौजूद हैं अनामिका अंबर जैन जी के घर और उन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि आपने एक गीत सुना होगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी लगातार उस पर कमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो गीत ही ऐसा है जिसमें अनामिका अंबर जैन ने लिखा है यूपी में बाबा हैं। चलिए अनामिका अंबर जैन जी से बातचीत करते हैं क्योंकि अनामिका अंबर जैन की अगर बात करें तो मशहूर कवित्री हैं। उनको किसी भी पहचान की या किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में एक परिचय हैं। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एलटीवी पर। बहुत धन्यवाद लोकेश जी। अनामिका जी, एक चर्चा है एक गीत को लेकर आपके लगातार सोशल मीडिया पर वायरल बहुत तेजी से हो रहा है। विपक्षियां उसको विपक्षी जो पार्टियां हैं, तमाम विपक्षी पार्टी उस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। आखिर कौन सा वो गीत है और क्यों आपने वो गीत लिखा है? जी, वो गीत आपने उसके बोल ही दिए हैं। यूपी में बाबा ये गीत है जो लोगों की जुबान पर है और गीत के शब्द उन्हें इतने अच्छे लगे होंगे, लोगों को सच्चाई लगी होगी, यही कारण है कि लोगों के ज़ुबान पर भी है। और मैंने इस गीत को क्यों लिखा है आपने पूछा है तो मैं बताती हूँ कि क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ। प्रथम संरक्षण मुझे मेरे बुंदेलखंड से मिला। मेरा बचपन बुंदेलखंड का है, मेरा जन्म बुंदेलखंड का है तो बचपन बुंदेलखंड का है। और एक ऐसा इलाका, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर परिवर्तन तो खैर छोड़िए ही, जहाँ केवल पिछड़ापन, एक पिछड़ा एरिया उसको कहते हैं, पिछड़ा क्षेत्र वो था। तो उसमें जब मैंने परिवर्तन देखे और उसके बाद मैंने देखा कि इन परिवर्तन के बारे में तो कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा और दूसरी बातें बहुत चल रही हैं, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना लोगों को ये बताया जाए कि भाई ये भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसे काम हुए हैं जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और क्योंकि बुंदेलखंड से हूँ और बुंदेलखंड में ज़्यादा देखा है तो मुझे लगा कि बुंदेलखंडी में इस गीत को गाना चाहिए। अच्छा, विपक्षी कह रहे थे कि यूपी में काबा, आपने कहा यूपी में बाबा, तो कहाँ आपने सुना था, कैसे सुना था और कब आपने इस गीत को लिखने की शुरुआत की थी? भाई उड़ते उड़ते प्रश्न आ रहे थे और कानों तक ये प्रश्न पहुंच रहे थे कि यूपी में क्या है, क्या है, क्या है। और सिर्फ यही होता तो ठीक था कि क्या है। कुछ ऐसी बातें जो देखी ही नहीं गई थी, तो मुझे लगा कि भाई वो बातें भी सामने आनी चाहिए जो है। तो मैंने बताया कि जो ये है और वो किसके कारण है, वो मैंने अपने गीत से बताया ही है। अनामिका जी, गीत में बहुत कुछ आपने लिखा है, लेकिन क्या वास्तव में जमीनी स्तर पे भी सब कुछ बदलाव आया है? हाँ, बिल्कुल आया है। बल्कि मैं कहूँ कि ज़मीनी ही स्तर पर ये बदलाव आया है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आया है, लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोग चैन से घर में सो रहे हैं। आपके परिवार में भी आप देखिए, आप एक बार ज़मीनी स्तर की आपने बात की है, तो आप जाकर के पूछ करके देखिए कि अब ऐसी कोई चिंता तो नहीं होती है ना जब आप रात में सड़क पे खुलेआम निकलते हैं या सोते हैं, तो आपको ये तो नहीं लगता ना कि कोई आकर के डाका डाल जाएगा या आपको रास्ते में पकड़ करके आपको लूट के ले जाएंगे, या आपकी बेटी सड़क पर चल रही है तो उसको कोई भी छीटाकशी उस पे करेगा और सीटियां बजाएंगे, उसका दुपट्टा खींच के ले जाएंगे। इस तरह की चीजें नहीं है ना, तो ये जमीनी स्तर के ही बदलाव हैं जो आए हैं। तो पहले क्या ये सब चीजें होती थी? बिल्कुल होती थी, ये सब होती थी तभी तो ये बदलाव दिखाई दे रहा है, होता था। और इससे पहले कब एंटी रोमियो एक्ट था? कभी भी नहीं था। इससे पहले कब था कि दंगाइयों के पोस्टर दीवारों पे चिपक गए? इससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि था। तो अब है ऐसा। आप यदि सरकार के सामान का नुकसान करेंगे, दंगे करेंगे, तो फिर आपको माफी भी मांगनी होगी। हम देखते हैं वीडियोस, एक दिन पहले पूरे जोश में दंगे हो रहे होते हैं और अगले दिन वो माफी मांग रहे होते हैं। तो ये बदलाव हमने देखे। आपने तो ये भी कहा था कि लोग खुद तख्ती लेके पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार करो। मैंने उस गीत में तो ये बात नहीं करी है। उस गीत में जो कहा है वो ये कहा है कि लोग जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि उनको पता है कि यदि वो जेल से बाहर निकले तो वो वहां पे सुरक्षित नहीं है, तो उन्हें लगता है कि वो जेल में ही ठीक है। मैंने अपनी बात में ये कहा है। क्यों बाहर सुरक्षित क्यों नहीं है वो लोग, क्यों? वो बाहर इसलिए सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित हर वो व्यक्ति बाहर सुरक्षित नहीं है जो अपराधी है।
और अपराधी सुरक्षित नहीं है, तो यही तो हम चाहते हैं, इसीलिए तो हम चैन से सो रहे हैं। जनता इसीलिए खुश है क्योंकि अपराधी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, और क्या बदलाव देखा है आपने जो गीत में लिखा है आपने? जो मैंने गीत में लिखा है उसमें बहुत सारे बदलाव देखे हैं। एक लंबे समय से राम मंदिर को लेकर के जो बहुत बड़ा फसाद था, वो श्रद्धा में बदल गया। जो मैंने उस गीत में लिखा है, तुष्टीकरण की मैंने अपनी भाषा में उसको तुष्टीकरण बोला है, अपने बुंदेलखंड लैंग्वेज में। तो वो राजनीति खत्म हो गई है। अपराधियों को पूरा अपराधी, 1-2 अपराधी नहीं, बहुत बड़ा जमणखा अपराधियों का खत्म हुआ है। लड़कियों को बढ़ावा मिला है, वो रात में चैन से जा सकती हैं। एक बहुत छोटी-सी बात मैं आपको बताती हूँ, चलते-चलते किसी ने लूट लिया, कोई किसी को गुंडाई कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें खत्म हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बुंदेलखंड में, जिस बुंदेलखंड के नाम को कोई नहीं जानता था, उस बुंदेलखंड में हथियारों की फैक्ट्री लगाई गई। हथियारों की फैक्ट्री लगाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप सेना बल को मजबूत कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन है, ये राष्ट्र हित में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो हुए हैं। और पुलिस, मैंने बोला है गीत में, पुलिस भी अपनी फॉर्म में आ गई। तो पुलिस को भी पता चल गया है कि उन्हें कितने अच्छे से, मतलब उनको भी आज़ादी मिली, उन्हें काम करने की आज़ादी मिली है। जो वो करना चाहते थे वो कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई हैं। विपक्ष चर्चा कर रहा है कि अनामिका अंबर जैन अब भाजपा के लिए लिखने लगी है, भाजपा की नेत्री हो गई है। नहीं, वो इतनी अच्छी भाषा में कहाँ चर्चा कर रहे हैं। आपने तो बहुत अच्छे से भाषा को बहुत संयमित रख के पूछा है लोकेश जी, मैं आपको बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। वरना तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाट हो गई हैं, चाटुकार हो गई, दरबारी कवि हो गई, तो आपने ऐसे शब्द प्रयोग नहीं किए, ये सब शब्द कहे जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी मैं बता देती हूँ आपको कि जब भी राजनीति कभी भी डगमगाई है, तो साहित्य ने सहारा दिया है और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। राजा प्रभु श्री राम के समकालीन कवि हुए हैं वाल्मीकि जी, जिन्होंने श्री राम के लिए लिखा, जिन्होंने राज्य के लिए लिखा, राष्ट्र हित में लिखा। मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, ना तो अब वो ऐसा कुछ राजा वाला मैटर है और ना ही कुछ ऐसा कवियों वाला मैटर है। मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन पद चिन्हों पर चलने वाली बात की बात कर रही हूँ। राजा छत्रसाल जो हमारे बुंदेलखंड से हैं, उनके समय में कवि भूषण जी जिन्हें सम्मानित किया गया था। कवि भूषण बहुत बड़ा नाम है। यदि आप मुझे चाटुकार कह रहे हैं या दरबारी कवि कह रहे हैं, तो आप बहुत बड़े साहित्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के लिए, तो इन कवियों ने अपने समकालीन राजाओं के लिए न सिर्फ लिखा है, जब राज्य संकट में आया तो राज्य हित में, राष्ट्र हित में जो वो लिख सकते थे उन्होंने वो भी लिखा है। राजा ने अच्छे कार्य किए तो उनकी प्रशंसा की है, राजा से प्रश्न करना हुआ तो उनसे प्रश्न किया है। और ना सिर्फ ये किया है, राजा का मार्गदर्शन किया है और समय आने पर अपने प्राणों का भी न्यौछावर किया है। तो कहने का ये मतलब है कि इन कवियों ने, जिन कवियों से हम ये सीख ले रहे हैं, उन कवियों का आप अपमान कर रहे हैं। यदि वो प्रशंसनीय कार्य की प्रशंसा कर रहा है और प्रश्न के समय प्रश्न उठा रहा है, तो उस कवि को आप व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं कर सकते। आप और प्रश्न लाइए, हम और उत्तर लाएंगे। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो एक जो साहित्यकार है, एक कवि हैं अनामिका अंबर जैन, जो उसके बारे में तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, वो उनको ये भी कह रहे हैं कि वो भाजपा में शामिल हो जाएंगी और भाजपा के लिए पूरा प्रचार आप कर रहे हैं? मैं, यदि आपके प्रश्न को मैं दोहराऊं तो क्या आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई लालच होगी, तभी कभी इस तरह के काम करते हैं? ये मैंने नहीं कहा, ये तमाम विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है अनामिका जैन अंबर पर। बिल्कुल, तो मैं उनसे ये, पहली बात तो मैं ये कह देती हूँ, देखिए जब कहीं से प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर भी आएगा। अब आपसे उत्तर सहन नहीं होगा और आप असहनीय अवस्था में उन प्रश्नों के बदले में व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करने लगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके भाषा के संस्कार प्रदर्शित होने की संभावना रहेगी। तो मैं आपसे मैं उनको ये निवेदन करूंगी बहुत आदर से कि सबसे पहले तो भाषा मर्यादित रहे, संस्कार के देश में है उत्तर प्रदेश, अलग अलग परंपराओं, आस्थाओं, धर्म, भाषाओं, अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग रंगों का प्रदेश है।
तो आप गरिमा को बनाए रखें। रही बात मेरी राष्ट्रभक्ति पे संदेह करने की, तो मैं आपको बताऊं कि मेरी राष्ट्रभक्ति ये कहती है कि जिस पार्टी से आप रिलेट करके कह रहे हैं कि उस पार्टी में जाने का मूड है या उस पार्टी से कुछ प्रलोभन के कारण ये लिखा है, तो वही ये पार्टी है जिसने आने के बाद सबसे पहले इस प्रकार के पुरस्कारों को बंद किया है। जो ये पुरस्कार हैं, आपने देखे होंगे जो पिछले बार मिल रहे थे जो पुरस्कार, सबसे पहले उन पुरस्कारों को बंद किया है। और रही बात केवल मेरी व्यक्तिगत रूप से, तो 2019 में जब लोकसभा से मुझे उम्मीदवार चुना गया था, तो उस समय मैं ही थी जिसने इस प्रलोभन को स्वीकार करने के बजाय चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो ना तो तब मुझे कोई इस तरह का प्रलोभन था और ना मुझे अभी कोई प्रलोभन है। मुझे कभी ऐसा लगेगा कि मुझे प्रश्न उठाना चाहिए तो खुल करके प्रश्न भी उठाऊंगी, और मुझे लगता है कि ये प्रशंसनीय है तो मैं प्रशंसा भी कर रही हूँ। तो अनामिका जी, अभी आपने बताया था कि भाई जब देश पे संकट आता है या धर्म पर संकट आता है तो साहित्य ही उसको संभालता है। तो क्या लग रहा है आपको कोई हमारे प्रदेश पे संकट आने वाला है जो आपने ये कविता लिखी? नहीं, कई बार ये भी होता है ना कि संकट आता है, तब कवियों ने उस संकट को टाला, लेकिन अब संकट ना आ जाए इसके लिए भी कवि सक्रिय हुए हैं। मैं भी उसी सक्रिय भूमिका में हूँ। तो क्या लगता है, अगर विपक्षी जिनके बारे में आपने लिखा है, अगर वो सरकार में आते हैं तो देश और प्रदेश संकट में आ सकता है? मैंने ऐसा तो आपको या किसी को भी कभी नहीं कहा। मैं ये कहती हूँ कि यदि काम होगा और जनता को दिखाई देगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम चाहते हैं कि काम हो और जनता देखे। कौन कर रहा है इससे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन इससे भरोसा जरूर बनता है। अब जब हमने देख ही लिया है कि कौन कर रहा है, तो जिस पर भरोसा होगा हम उसके लिए कहेंगे और उसके लिए हम लिखेंगे। तो तमाम जो पार्टियां हैं उनके मैनिफेस्टो आ गए हैं। भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो पेश कर ही दिया है। तो क्या कहेंगे भाजपा के मैनिफेस्टो में जो सब लिखा है, क्या वो भाजपा करेगी भी या वैसे ही दिखावे के लिए पेश किया है? देखिए लोकेश जी, मैं किसी भी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ कि मुझे हर बात पता होगी और ना ही मैं बोलने के लिए बाध्य भी हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि ये तो जनता है, जनता सब जानती है कि किसके पूरे होंगे वादे, किसके नहीं होंगे। और एक बात कि रणभूमि सज गई समर में रैली रेले निकलेंगे, रणभूमि सज गई समर में रैली रेले निकलेंगे, कहीं उठेंगे भक्त कहीं से चमचे छेले निकलेंगे, और कीचड़ खूब सनेगा पर परिणाम हमें बतलाएंगे, कितने दामन उजले होंगे कितने मैले निकलेंगे। तो आप भी ये जो आपने जो शब्द बताए हैं वो शब्द सीधा सीधा इशारे कर रहे हैं। एक तरफ भक्तों की आपने बात की, दूसरी तरफ जिनको चमचा कहा जाता है उनकी। लेकिन अब अगर मैं तिलक और हिजाब की बात करूं, अभी चर्चा चल रही थी हमारी तिलक और हिजाब को लेकर, तो क्या कहना है तिलक को और हिजाब पर जो लगातार लोग कमेंट करते हैं, लोग एक दूसरे को देखकर जो अपने मन में तरह तरह की बातें लाते हैं, उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बताऊं, अपने धर्म, अपनी आस्था और अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को सम्मान देना किसी भी धर्म में या किसी भी मजहब में गलत नहीं है। लेकिन यदि उसका राजनीतिकरण हो जाए, यदि आप उसका प्रयोग, उसका उपयोग अपने मतलब स्वार्थ में करने लग जाएं, या उसके पीछे नियत गलत है, तो वो किसी भी दृष्टि से गलत ही होगा। तो यही मेरा हर बात को लेकर के है। मैं किसी एक बात के लिए नहीं बोल रही हूँ, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन यदि उसके पीछे नियत सही नहीं है तो वो गलत है। और फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी का देश है, बराबरी का देश है, इक्वलिटी का देश है। लोग इक्वलिटी मांग रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आप एक और बात मैं कहूँगी, आपने हिजाब की बात की और ऐसा चल भी रहा है, तो किसी को भी कुछ भी पहनने का अधिकार है। आपको रोकने टोकने का कोई अधिकार नहीं। कोई क्या पहन रहा है, कब पहन रहा है, क्यों पहन रहा है, वो जाने, लेकिन वो खुद तय करेगा कि उसे क्या पहनना है। लेकिन स्कूल में क्या पहना जाएगा ये स्कूल ही तय करेगा। चलिए, बात अगर हम हिजाब की भी बात होगी, तिलक की भी बात होगी, लेकिन अनामिका जी, जो गाना है आपका, जो गाना चल रहा है लगातार, यूपी में बाबा है, अगर आप उसी भाषा में हमारे दर्शकों को गा के सुनाएं तो शायद दर्शक खुश हो जाएंगे। जी बिल्कुल मैं एक बार उसका सुना देती हूँ।
कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे उन्हें इते हम आए बतावे, इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। कि गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी राजमहल, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, और जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी, कि जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी, राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अच्छा, कुछ नया एक आप बता रहे थे, कुछ एक नया भी आपने किया है? हाँ, बस उस दिन बजट आया था तो बजट को लेकर के मैंने कुछ बात कही थी, तो वो मैं कह देती हूँ कि सुनो बजट की नई कहानी, सुनो बजट की नई कहानी, अर्थतंत्र को मिली रवानी, अब सस्ती हो गई किसानी, खेतन में अब पहुंचे पानी, कैन बेतबा धार मिले अब, बुंदेलखंड की धरा खिले अब, सामान जरूरी सस्ते हुई हैं, उन्नत सबरे रस्ते हुई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका अंबर जैन जी हमारे साथ थे, जिन्होंने जो विपक्षी लगातार कमेंट कर रहे हैं, लगातार चर्चाएं कर रहे हैं अनामिका जैन पर, अब उनको मुंह तोड़ जवाब भी अनामिका अंबर जैन ने दे दिया है। मेजर समझोगी सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।